तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि लिu lei कियाओ कियाओ को लेकर एक बीच पर घूमने के लिए आया था, जहां पर कि कियाओ कियाओ लिu lei को मास्टर ची के 200 मिलियन के खर्चे के बारे में पूछा था, लेकिन लिu lei को 200 मिलियन नहीं बल्कि 300 मिलियन का जुगाड़ करना था। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है लिu lei कियाओ कियाओ को बोलता है, अगर तुम्हें पता है कि तुम खर्चे में हो तो इसके बारे में ज्यादा सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जितना तुम ज्यादा सोचोगे मुसीबत उतना ही ज्यादा होगा। कियाओ कियाओ बोलती है, ब्रदर ले आप मजाक काफी अच्छा कर लेते हैं। लिu lei बोलता है, जियायुआन इलेक्ट्रॉनिक के डायरेक्टर इन शीशी ने कहा था कि अमीर होने से पहले तीनों लोग बारबेक्यू खाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश थे, जबकि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो बस एंजॉय करो और इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। कियाओ कियाओ बोलती है, ब्रदर जूचेंग ने मुझे कहा था कि तुम जियायुआन इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश रच रहे हो। इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि तुम फिर भी बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हो। लिu lei हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम पहले कुछ दिन देखेंगे कि आखिरकार क्या होता है। अगर हमने देखा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर हम अपना कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। इसके बाद वो दोनों वाटर गन से एक दूसरे को मारते हुए बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगता है। और इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें जियायुआन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की फोर्थ अंकल यानी कि अंकल यूनशी किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए बोलता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। और वहीं पर हमें फोन पर वीडियो कॉल पे इवान जिन्स को दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें बताया गया था कि वो अचानक गायब हो गया था। वो बोलता है, डैड मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि फोर्थ अंकल ने ही उसको पकड़ कर रखा हुआ है और उसी का धमकी देकर इवान हे के हाथों से जियायुआन इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कंट्रोल को फोर्थ अंकल ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। फोर्थ अंकल इवान हे को बोलता है, इस नाजायज बच्चे के खातिर तुम्हें अपने पत्नी और बच्चे का कोई भी परवाह नहीं है। इवान हे रोते हुए बोलती है, शीशी शाबू तुम दोनों मुझे माफ कर देना, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी जगह पर लिu lei और कियाओ कियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कियाओ कियाओ लिu lei से पूछती है, वैसे ब्रदर जूचेंग हमारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं आया। लिu lei बोलता है, वो मैंने उसको एक मैजिकल वेपन दिया है जिसका इस्तेमाल करके वो प्रैक्टिस कर रहा है। कियाओ कियाओ बोलती है, क्या मैजिकल वेपन। लिu lei हंसते हुए बोलता है, हाँ कुछ ऐसा जो जूचेंग के कॉम्बैट एबिलिटी को बहुत ही तेजी से इम्प्रूव कर सकता है। और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, दूसरे दुनिया में पिछली बार मैंने बहुत सारे अच्छी चीजों का बिजनेस किया था। हमें उस मैजिकल वेपन को दिखाया जाता है जो कि हाथ की एक करा टाइप का होता है, और ये कितना ज्यादा पावरफुल है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। लिu lei आगे कियाओ कियाओ को बोलता है, तुम्हारे सेफ्टी के लिए मैं कल ताई होंग जुओ से छुटकारा पालूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एक जगह पर झांग तिंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से किसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, मुझसे इस तरह के बकवास बिल्कुल भी मत करो। इवान डोंग का मतलब बिल्कुल सीधा है, या तो मैं उन दोनों माँ बेटी को मार दूं या फिर खुद मर जाओ। फिर वहाँ पर कुछ एम्प्लॉय को बोलता है, जल्दी जल्दी काम करो, आज भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बॉस जू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिu lei लैपटॉप पर अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था और साथ में मिस मिंग के साथ कॉल पर बात भी कर रहा था। वो मिस मिंग को बोलता है, मिस मिंग इतना ज्यादा बिजी है लेकिन फिर भी वो मेरे दूसरे दुनिया के बिजनेस में मेरी मदद कर रही है। मिस मिंग बोलती है, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। लिu lei बोलता है, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि मिस मिंग मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्या मेरे लिए इस पैराग्राफ के बाद शेयर के बारे में बात करना ठीक है। मिस मिंग थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें बता देती हूँ लिu lei, मैं लिन क्यूआ से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती हूँ। लिu lei हंसते हुए बोलता है, ठीक है पहले मैं एक नजर डालता हूँ, उसके बाद तुम्हें मुझे इस काम में मदद करना होगा कि आखिरकार जानवरों को अपने करीब किस तरीके से बुलाया जाता है। मिस मिंग बोलती है, क्या तुम्हारे पास इस काम को खुद करने के लिए वक्त नहीं है। लिu lei बोलता है, मेरा आज रात एक अपॉइंटमेंट है, एक आदमी के साथ अपॉइंटमेंट, और मेरे लिए इस काम को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बॉस जू और लिu lei ताई होंग जुओ के पास आया होता है। मतलब कि ताई होंग जुओ लिu lei और बॉस जू को ढूंढकर यहाँ पर आ गया है। ताई होंग जुओ लिu lei को देखकर बोलता है, क्या लिu lei इतना ज्यादा गरीब है कि वो दूसरों के फोन को छीनकर खुद रख लेता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उस फोन को ट्रैक करके तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लिया। लिu lei अपने हाथ से उस फोन को फेंकते हुए बोलता है, मुझे ये तो उम्मीद था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन इस बात का उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि तुम इतना ज्यादा स्लो होगे। ताई होंग जुओ गुस्से से उसको बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जिंदगी लंबा है?
चिंता मत करो, मैं आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डील करूंगा। मैं आज यहाँ पर एक के साथ एक को फ्री में मारूंगा। ये बोलकर वो बॉचू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी बॉचू अपने उस मैजिकल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से ताई होंगजुओ को उठाकर पटक देता है। ताई होंगजुओ ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार ये क्या चीज है और तुम्हें ये चीज कहाँ से मिला? ल्यूले बोलता है, बेवकूफ, जरा अपना दिमाग को चलाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आए? तुम हमें ढूंढ पाए क्योंकि मैं चाहता था कि तुम हमें ढूंढ पाओ। ताई होंगजुओ जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, वाकई ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आज तुम दोनों को यहाँ पर मारने के बाद मुझे एक मैजिकल आइटम भी मुफ्त में मिलने वाला है। ये बोलने के बाद वो अपने ब्लैक ऑरा को रिलीज करने लगता है, लेकिन तभी ल्यूले बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ आकर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है, जो देखकर ताई होंगजुओ भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो हंसते हुए बोलता है, तुम एक बॉडी रिफाइनिंग के 6 लेवल के बंदे के ऊपर अटैक कर रहे हो तो तुम्हारी इतना ज्यादा हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की, जबकि तुम सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर हो। और फिर वो बहुत ही तेजी के साथ ल्यूले के चारों ओर घूमने लगता है और उसको बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे स्पिरिट को मैच कर सकते हो? लेकिन तभी ल्यूले अपने पास से एक और आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है और वो चीज उसको दिखाते हुए हंसने लगता है। उस चीज को देखकर ताई होंगजुओ बोलता है, आखिरकार ये किस तरह के मैजिकल आइटम है? ल्यूले उस आर्टिफैक्ट को जमीन पर ड्रॉप करते हुए बोलता है, क्या तुम भी बॉल के उछलने से डरते हो? ताई होंगजुओ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ ल्यूले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके के खेल खेलने की? ल्यूले बोलता है, वो तुम ही हो जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए हैं। हमें दिखाया जाता है कि बॉचू ल्यूले के पीछे अपने आर्टिफैक्ट को लेकर रेडी होता है और दूसरी तरफ से ताई होंगजुओ ल्यूले के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से आने लगता है और तभी बीच में से ल्यूले जंप कर उस जगह से हट जाता है। इसी बीच बॉचू अपने आर्टिफैक्ट की मदद से ताई होंगजुओ के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सीधा ही पीछे को जाकर गिरता है और बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद ल्यूले हंसते हुए ताई होंगजुओ को बोलता है, मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 फाइट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर जूचेंग और मैं एक साथ हो जाए तो फिर तुम्हारा सामना करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ताई होंगजुओ बोलता है, तुम यहाँ पर घटिया ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। इसके बाद वो अपने पूरी ताकत के साथ दोबारा से ब्लैक ऑरा का इस्तेमाल करके बॉचू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, पहले मैं तुम्हारे इस मैजिकल वेपन से निपटूंगा। ये बोलने के बाद वो बॉचू के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है, जिसे रोकने में बॉचू को भी काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है, लेकिन फिर भी उसको रोकने के लिए अपना पूरा कोशिश करने लगता है। ताई होंगजुओ बोलता है, चाहे तुम अपने पूरे ताकत ही क्यों ना लगा दो, अगर तुम्हारे पास मैजिकल वेपन है तो भी तुम मेरे सामने लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। ये बोलने के बाद ताई होंगजुओ भी अपना पूरा ताकत लगाने लगता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।